नवग्रहों की अंगूठी बड़ी ही अचूक उपाय देने वाली होती है। साथ ही नवग्रहों को यदि हम बैलेंस करके रखना चाहते हैं, हम प्रत्येक दिन को एक समान, यदि हमारी लाइफ प्रोग्रेसिव चल रही है, हम उसे और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो हम नवग्रहों के अंगूठी को भी या ताबीज को भी धारण कर सकते हैं। परंतु उसको बनाने के कुछ नियम होते हैं। यदि आप नवग्रहों को धारण करना चाहते हैं, उनके स्टोन पहनना चाहते हैं, तो उसका सीक्वेंस आज हम आपको बताएंगे। साथ ही आप ग्रहों के शुभ फलों को प्राप्त भी इस अंगूठी या ताबीज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये कमल की आकृति में बना हुआ नवरत्न अंगूठी का पिक्चर है। यदि आप अंगूठी बनाना चाहते हैं तो आप अंगूठी बना सकते हैं, या फिर आप अष्ट धातु के लॉकेट में भी इसे बना करके पहन सकते हैं, जिसमें आपका सीक्वेंस रहेगा। यदि आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्र के लिए हीरा या ओपल आप पूर्व की तरफ बनवाएं। मोती जो है आग्नेय कोण में, मूंगा दक्षिण में, गोमेद नैऋत्य में, नीलम पश्चिम में और लहसुनिया वायव्य में, उत्तर में पुखराज और ईशान कोण में पन्ना। इस तरीके से आप, और ये जो सेंटर में है, आपको माणिक्य को धारण करना है। सभी ग्रहों का मुख्य ग्रह सूर्य होता है। ये जो कमल की आकृति में बना हुआ है, इसका उपयोग आप अपने नवग्रहों की शांति के लिए कर सकते हैं, या आप इन सभी ग्रहों को इस स्टोन के माध्यम से या इस तरीके से आप आकृति दे करके सारे नवग्रहों को इस डिज़ाइन में आप बना करके पहन सकते हैं। आप चाहे तो इसे सोने में भी बना करके पहन सकते हैं, अथवा अष्ट धातु में ही बना करके पहन सकते हैं। इसको ये प्रमाणित और पौराणिक है। इसमें नीचे श्लोक में भी यह श्लोक मुझे प्राप्त हुआ है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया है कि कौन से ग्रह को कौन सी दिशा में रख करके और फिर इसे किस विधि के द्वारा पहनना चाहिए। यदि आपको ग्रहों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, या फिर आपके पास सभी प्रकार के रत्न यदि अवेलेबल हैं, तो आप इस कमल दल के रूप में बना करके और आप अपने फिंगर में, या फिर आप सबसे अच्छा है